किस तरह से ये काम करती है। अब ओवरऑल हम बात कर ले तो गवर्नेंस इंडिकेटर जो है एक वैल्यूएबल टूल है जो कि प्रमोट करती है गवर्नमेंट के हर एरिया को, डेवलप करती है, हाईलाइट करती है और इसको एक अच्छा गाइड करती है कंट्री को कि वो अच्छे नियम कानून लाए और अपने पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करे, उनके इशू को सॉल्व करे, ऐसे आप बोल सकते हो। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, यानी कि अगला जो टॉपिक जिसपे हमें नोट्स लिखने हैं वो है हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि सहस्राब्दिक विकास और सतत विकास का लक्ष्य क्या है, उनका काम क्या है, पर्पस क्या है, उसको आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। अब हम आंसर के थ्रू इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो है दोनों चीज़ें, दोनों के गोल है, पर्पस है, बहुत हद तक सेम है। इसी को हम जानेंगे। जैसे कि मिलेनियम जो डेवलपमेंट गोल है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MDGs और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लोग बोलेंगे SDGs। ठीक है, अब दोनों के जो एम्बिशन है वो सेम है जो कि यूनाइटेड नेशन लेवल पे है। अब इसको हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट हम जानते हैं MDGs जो है इसका गोल क्या है। ये जो स्टार्ट हुआ था 2000 से 2015 के बीच की चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो पहला जो इनका फोकस होता है वो जो प्राइमरली जो एक तरह से जो कंट्री है जो अभी अभी विकास के कगार पर है, उस कंट्री में जो कंडीशन है जैसे कि गरीबी की, हंगर की और एक तरह से बीमारियों की, तो उन सब एरिया पे फोकस करना और उसको इम्प्रूवमेंट करना इनका मेन एक तरह से गोल होता है। अगला जो इनका गोल है, जैसे कि इनके कुछ क्लियर टारगेट होते हैं, तरह से ये लोगों के जैसे कि एजुकेशन पे एक तरह से फोकस करते हैं, ऐसे जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं उनको डेवलप करने पे इनका फोकस होता है। अब सक्सेस की बात करें, यानी कि ये भी एक गोल का इनका पार्ट है, तो इसमें इनका जो फोकस होता है ऐसे गरीब बच्चे जो कि एक तरह से मर जाते हैं, खाना पीना उनको सही से नहीं मिलता है, तो उन पे ध्यान देना और साथ में जेंडर को लेकर जो एक तरह से जो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी जाती है या फिर उनके बीच में जो भेदभाव किया जाता है, उन सभी एरिया पे इनका काम होता है ध्यान देना। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि MDGs क्या है। अब हम जानते हैं कि SDGs क्या है। तो इसकी शुरुआत जो है 2016 से लेकर 2030 तक इसको रखा गया है। अब इसका फोकस क्या है उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो इसमें जो इनका फोकस होता है यूनिवर्सिटी में, एक तरह से हर कंट्री में यूनिवर्सिटी को बिल्ड करना और एडमिशन का जो लेवल, स्पेशली बच्चों के एडमिशन का, उससे अच्छे लेवल पे ले जाना और क्लाइमेट जो चेंजेस है उस पर अच्छे से काम करना, उसके फैक्ट को जानना, नए चीज़ों को डेवलप करना इनका फोकस होता है। अब इस योजना में इनके टोटल जो गोल है वो 17 जो कि बताए गए हैं और इन गोलों में से कुछ यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि सभी लोगों को साफ पानी प्रोवाइड करना, उनके लिए पीसफुल रहने का एक माहौल तैयार करना और सोसाइटी में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना और साथ में क्लाइमेट जो चेंजेस है उस पर एक्शन लेना और कुछ नया चीज़ अच्छा करना। अब इसका एम्बिशन क्या है उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रही हूँ कि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। तो इसका जो एम्बिशन है एक तरह से ऐसे इन्वायरमेंट को तो अच्छा करना है, साथ में एक तरह से ग्लोबल जो कंडीशन बढ़ रही है इन्वायरमेंट में उसको एक तरह से कंट्रोल करना और इसके लिए कुछ नए इन्वेंशन करना, यानी कि कुछ नई चीज़ों का खोज करना, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो ये इसका एम्बिशन है कि अच्छी चीज़ों को प्रोवाइड करे और ये जितनी प्रॉब्लम्स है स्पेशली जो इन्वायरमेंट को लेकर है उससे कम किया जाए। तो ओवरऑल अगर हम लोग इन शॉर्ट में अगर बात करें तो दोनों का एम्बिशन जो है एक तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर बनाना जो कि सस्टेनेबल हो, सबके लिए अच्छा हो। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो C नंबर है जिस पे आपको नोट्स लिखने हैं, वो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस समझाया ऊपर में, पर इसमें हम लोग इसके कुछ प्रिंसिपल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। यानी कि प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, तो इसके सिद्धांत को हम समझ लेते हैं। तो आंसर के थ्रू इसके सिद्धांत को हम एक एक करके समझ लेते। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है, तो इनका एक तरह से जिम्मेदारी होता है कि एक अच्छे बिजनेस को कंडक्ट करना और साथ में एक ऐसा बैलेंस बनाना जो कि डिफरेंट सेक्टर में होते हैं, जैसे कि कंपनी में
और इसको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाने का इनका एक प्रिंसिपल होता है। अब एक एक पॉइंट के थ्रू हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं इसके प्रिंसिपल्स को। तो पहला जो इसका प्रिंसिपल दिया गया है, आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी। इसको हिंदी में हम लोग पारदर्शिता बोलते हैं, कि इसमें एक तरह से ओपन ऑनेस्टी और एक ब्यूटीफुल जो क्लियर कम्युनिकेशन है, ये एक तरह से की का काम करता है। इसलिए बिकॉज ये जो होता है जो बिजनेस का जो जैसे कि उनका फाइनेंशियल जो डिसीजन है उसका सही से एक तरह से इंफॉर्मेशन करना और एक तरह से गवर्नेंस को एक तरह से अच्छे रूप में प्रेजेंट करना और एक तरह से जो शेयर होल्डर होते हैं ना उनके ट्रस्ट को, मान लीजिए कोई कंपनी है तो वहाँ पर आपने पैसा लगाया तो उसमें कितने पैसे लगे हैं, कहाँ पर उनका कर्जा है, इन सभी चीज़ों का प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है शेयर होल्डर को देना, ताकि उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके और वो एक तरह से अच्छा काम कर सके। अगला जो इनका प्रिंसिपल दिया गया है वो है हमारा अकाउंटेबिलिटी, यानी कि किसी चीज़ का जवाब देना। सिंपल आप बोल सकते हैं, यानी कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा एक तरह से काम कर रही है तो उसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका एक ऐसे वो एक्शन ले जैसे कि उनके कंपनी में जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, तो उसका एग्जैक्ट जो है वो अपने शेयर होल्डर को बताए। जो भी एम्प्लॉय है या फिर जो भी कम्युनिटी है वहाँ पर ही सारी बातों को बताना इनकी जिम्मेदारी होती है, यानी कि कुछ भी छुपाना नहीं है। अगर आपकी कंपनी लॉस कर रही है तो उसको आप बताना है, अगर वो प्रॉफिट कर रही है तो कितना कर रही है, कहाँ पर पैसा कहाँ लग रहा है, कितना पैसा कहाँ पर लग रहा है, ये सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देना इनका काम होता है। अगला जो इनका सिद्धांत है वो है फेयरनेस, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं डर को कम करना। तो मान लीजिए कोई कंपनी चल रही है तो वहाँ पर अगर कोई लॉस हो रहा है, कोई भी अगर इन्वेस्टर है जो कि अपना पैसा लगा रहा है तो उसका पैसा अगर डूब जाएगा तो उस कंपनी को कुछ ऐसे सिद्धांत को फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसी चीज़ों को उनको बनाना पड़ता है जिससे वो इस चीज़ को कवर कर सके और ये जो डर है उसको एक तरह से कम कर सके। अगला जो इनका सिद्धांत होता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। तो सिंपल वे में करें तो कोई भी अगर कंपनी काम कर रही है तो उसकी ड्यूटी बस यही नहीं है कि प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उसके अलावा भी कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है, जैसे कि वो सोशल चीज़ें, यानी कि वो इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कमेटी अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उनके लिए उनका क्या इम्पैक्ट है, इन सभी चीज़ों को भी उनको देखना पड़ता है और इन सभी चीज़ों की उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि वो सही से बैलेंस करके काम कर रहे हैं या फिर चीज़ों को नुकसान करके, तो इसकी भी उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगला जो प्रिंसिपल है वो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट तो कर दिए हैं पर उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट का कोई स्किल नहीं है तो फिर वो चलेगी नहीं, उसमें जो भी पोटेंशियल है वो सब कम हो जाएंगे, कंपनी जो है वो पूरी तरह से डूब जाएगी। बिकॉज कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो स्पेशली बिजनेस के फील्ड में तो वो ऑलवेज सही नहीं चलता है, उसमें अप एंड डाउन आते हैं और साथ में कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। तो उस प्लेस पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करने का जो स्किल है वो होना चाहिए और एक तरह से आपके जो शेयर होल्डर हैं तो उनके लिए आप एक तरह से ऐसे विश्वास को बनाना है, ऐसे प्रिंसिपल को उसमें अडॉप्ट करना है कि अगर उनका लॉस होता है तो वो कम से कम हो और उनको कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे उनका जो लॉस है वो कवर हो सके। इस तरह से अपने शेयर होल्डर या फिर उसमें जो भी इन्वेस्टर है उनको अगर आप विश्वास दिलाते हैं तो वो एक तरह से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे और साथ में वो चीज़ें आगे भी बढ़ेगी, वो कंपनी आगे बढ़ेगी और ऐसे करके जो है ये लंबे समय तक टिकेगी भी। अब हम आगे आते हैं तो डी नंबर में आपको नोट्स लिखने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिटीजन चार्टर, जिसको हिंदी में हम लोग नागरिक चार्टर बोलते हैं। तो ये क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, फिर इस पॉइंट के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो नागरिक चार्टर है तो ये स्पेशली जो है एक तरह से एक डॉक्यूमेंट है जो कि कुछ ऐसी सेवाओं को प्रोवाइड करता है जैसे कि मानक, सूचना, विकल्प और पारदर्शी गैर भेदभाव और एक तरह से जो शिकायतें होती है, जो कंप्लेन होता है, जो शिष्टाचार होती है पैसों से संबंधित। अब इस पॉइंट के थ्रू मैं आपको समझा दूं कि ये है क्या, वैसे तो मैंने आपको बता दिया। तो सिंपली ये जो चार्टर होता है ना वो एक तरह से पब्लिक जो कम्युनिटी होती है ना उसमें एक तरह से ये एजेंट के तरह काम करता है या फिर एक
एक ऑर्गेनाइज़र है या फिर एक संगठन है जिसका एम होता है कि ये सही रूप से सही इन्फॉर्मेशन को, जो कि अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो एक तरह से मनी से लेकर हो, एजुकेशन से लेकर हो, एक तरह से मानव अधिकार से लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है। तो ये सही रूप से जो सिटीज़न है उनके पास ये इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करे, और इनका ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच होता है। तो इसी चीज़ को हम अब ब्रेक डाउन करके एक एक पॉइंट में समझेंगे कि ये चैटर है क्या, इनका काम क्या है। तो पहला जो दिया गया है, पहला जो पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो, वो है क्रॉप पर्पस, जिसको मुख्य उद्देश्य हम लोग बोलते हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो है एक तरह से सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में, और गवर्नेंस जो है एक तरह से इन्हें पावरफुल बनाता है। इनकी जिम्मेदारी, इनके जो नियम है, इनके जो अधिकार है, इनको ये सही रूप से क्लैरिफाई होके बताता है, और एक तरह से अच्छे टीम लीडर का एक तरह से चुनाव करता है और एक अच्छा माहौल तैयार करता है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं, कुछ और पॉइंट इसके बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि की कंपोनेंट्स, यानी कि मुख्य घटक क्या है ना। तो इनके मुख्य घटक क्या है उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो पहला जो इनका कंपोनेंट है, यानी कि इनका घटक दिया गया है, वो है स्टैंड ऑफ सर्विस, और साथ में सिटीजन इंटाइटलमेंट, यानी कि जो नागरिक है उनके अधिकारों को उनको बताया जाए, उनकी इंफॉर्मेशन उनको दी जाए। अगला जो इनका एलिमेंट्स दिया गया है वह है ग्रीवेंस रेडरेसल, यानी कि शिकायत निवारण, यानी कि जो लोगों की शिकायत है, जो आम जो सिटीजन है, उनकी प्रॉब्लम जो है उसको दर्ज करना और उनकी बातों पे चर्चा करना, उसको सॉल्व करना, ये भी इनका काम होता है या फिर इनके घटक हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है वह इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो लोगों की जागरूकता है, जो लोगों की बात है, उसके लिए एक तरह से जागरूकता लाना, उसके लिए इंक्रीज़ करना उनको, यानी कि अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है, उनके एजेंट जो है काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और इस चीज़ को इंक्रीज़ करना, लोगों को जागरूक करना कि आप अपनी बात रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, ये सब चीज़ें। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। एक और जो है आपको समझा दो, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, यानी कि आप जो भी चीज़ें, यानी कि जो सर्विस दी जा रही है उसके सिस्टम को इम्प्रूव करना, उसमें नई चीज़ों को ऐड करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है। सिंपल अगर हम लोग बात करें तो सिटीजन चैटर जो है, तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो सिटीजन चैटर जो है कोई मैजिक का बुलेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो कि गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक अच्छा रिलेशन बनाता है, उनके विश्वास को और मजबूत करता है, उनकी कमियों को उन्हें दिखाता है और लोगों को जागरूक करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सिटीजन चैटर होते क्या है। एक चीज मैं आपको बोलूंगी, सभी टॉपिक काफी लंबे हैं, इनको एक एक वीडियो में सेपरेट में हमें समझना पड़ेगा, पर यहाँ पर मैं जस्ट आपको क्वेश्चन और आंसर समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत चीजें छूट भी जा रही है, क्योंकि उतना डीपली समझाने में काफी टाइम और एक तरह से एक वीडियो में कवर नहीं होगा। हाँ, आप ऐसे मुझे बोल सकते हैं कि मैम एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में सेपरेट बनाइए, तब हम वहाँ पर चीजें अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो आई होप आप समझ रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो कि हमारा 8 नंबर है। तो इसमें आपको करना है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको मैं समझा दूं। इसमें आपको करना है कि राइट अ नोट ऑन कम्युनिकेशन गवर्नेंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल, यानी कि संचार, शासन, सूचना एवं टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर आपको एक तरह से नोट्स लिखने हैं या फिर टिप्पणी लिखनी है। अब ये क्या है कम्युनिकेशन गवर्नेंस, इसको हम समझ लेते हैं, देन टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। तो आंसर को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो कम्युनिकेशन जो गवर्नेंस होते हैं ये क्या है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाऊं, ये जो है सरकारी जो संचार है, संचार मीन्स बातचीत होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्षेत्रों में एक ऐसी गतिविधियों को प्रेजेंट करते हैं जिससे हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए, और हमारा उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि हम जो अपने काम है उसको बाहर भी हम एक तरह से फैला सके, और एक तरह से एक ऐसा कम्युनिटी का हम सिस्टम बनाए जिससे जो है सभी को हमारी बातें समझ में आए और उनकी बातें हमें समझ में आए। तो यानी कि सिंपली एक संचार का अच्छा माध्यम होना चाहिए। अब इस पॉइंट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट है, तो इसमें टेक्निक तो यूज़ की जाती है ना, बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे जगह शेयर करनी है, अपनी बातों को दूसरे जगह तक पहुंचाना, लोगों से कम्युनिकेट करना है।
तो ये जो है सिंपली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी बातों को पहुंचा सके कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी। और ये जो है इंफॉर्मेशन या फिर इसकी जो पॉलिसी है या फिर इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो एक अच्छे और इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। अब ये कैसे है इसको हम एक एक करके टेक्नोलॉजी के थ्रू समझते हैं। हम पहले टेक्निक मेथड की बात करें तो पहला जो दिया गया इंक्रीज चैनल्स, यानी कि देखिए अभी सोशल मीडिया है, हम अपनी बातों को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हम कितने प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफरेंट टाइप के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो या कहीं भी रहने वाले हो, उनके पास हम भेज सकते हैं। और अभी तो ऐसे टेक्निक हो गए हैं कि हम हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, कोई भी लैंग्वेज बोले, ऑटोमेटिकली हम बातों को समझ जाते हैं बिकॉज वहाँ पर ट्रांसलेटर होता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैसेज को अच्छे और इजी वे में लोगों तक पहुंचाने का तरीका बन गया है, जिसमें कि ईमेल्स होते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग होती है, सोशल मीडिया होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें जो है जो अभी हमारे बातों को, हमारे इंफॉर्मेशन को डिफरेंट टाइप के एक चैनल बन गया है, जो कि सोर्सेज बन गए हैं जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप के लोगों तक अलग अलग प्लेसेस पे भेज सकते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से ऐसे एड्रेस को बनाए, ऐसी सिक्योरिटी बनाए जिससे इन प्लेटफॉर्म में दिक्कत ना हो, लोगों के जो डाटा है वो सेफ रहे। तो इस तरह से ये एक तरह से टेक्नोलॉजी रूप से ये काम करता है। अगला जो टेक्नोलॉजी तरीका है वो है डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी कि मान लीजिए आप अपनी इंफॉर्मेशन को, जो कि अभी आपको ऊपर बताया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को लोगों को शेयर तो कर रहे हो, पर वहाँ पर आपका जो डाटा है वो कितना सिक्योर है, कितना ज़्यादा वो सेफ है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना। ये एक तरह से टेक्निकल बातें हैं, तो इसको भी सेफ रखना, इन सभी चीज़ों को अच्छे प्लेस पे और इसको कोई मिसयूज़ ना करे, ये सब चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये टेक्नोलॉजी रूप से हम एक तरह से सेव करते हैं, उसको अच्छे वे में और प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अगला जो पॉइंट दिया गया है वो है हमारा रिमोट वर्क फोर्सेस, यानी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जो काम है वो आपके अकॉर्डिंग हो, जब मन तब आप बंद कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है, हम अपने इंफॉर्मेशन को एक तरह से स्टॉप कर सकते हैं, उसको आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो पॉइंट है वो है पॉलिसीज़ एंड द प्रोसीजर्स, यानी कि अगर आप एक तरह से अपने इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो उसकी कुछ पॉलिसी है, उसमें कैसे आप डाटा को सिक्योर रख सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को आप कैसे शेयर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजी रूप से आती है। आगे भी कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो कि है ट्रेनिंग अवेयरनेस, यानी कि टेक्नोलॉजी फॉर्म में लोगों को ऐसे एजुकेट किया जाए कि वो जो है टेक्नोलॉजी फॉर्म में अपने इन्फॉर्मेशन को, अपना जो डेटा है उसको कैसे सिक्योर रख सकते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह हो गया उसको कैसे वो खुद तक रख सकते हैं, कोई वो चुरा ना ले, है ना। तो इसको कितना हम सेफ रख सकते हैं, लोगों के अंदर कितना अवेयरनेस ला सकते हैं, इसके लिए हमें उन्हें टेक्निकल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। अगला जो इसमें पॉइंट दिया गया वो है टेक्नोलॉजी टूल्स, यानी कि टेक्नोलॉजी कुछ ऐसे टूल्स है जो कि आपके इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। और इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक छूट गया जो कि यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, मॉनिटरी एंड द ऑडिटर, यानी कि सिंपल में अगर आप मान लीजिए एक तरह से चैनल बना रहे हैं, जैसे यूट्यूब की हम लोग बात करें, तो हम जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं तो उसे रेगुलरली जो है टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी मशीनें या कुछ ऐसे सिस्टम प्रोवाइड करने चाहिए, फिर उसमें ऐड करनी चाहिए जिससे कि वो रोज़ चेक करे कि कुछ गलत तो नहीं है, कुछ कोई लोग आपका डेटा चुरा तो नहीं रहा है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना इसमें होता है। अब नीचे के कुछ और पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम कवर कर लेते हैं, तो ये क्वेश्चन के आंसर थोड़े और लॉन्ग और काफ़ी अच्छे पूरे डिटेल में हो जाएंगे। जैसे कि बेनिफिट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन गवर्नेंस, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन जो गवर्नेंस है इसके क्या एक तरह से बेनिफिट है, उसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ है तो उसका दो पार्ट होता ही है, एक तो आपका पॉजिटिव और सेकेंड होता है नेगेटिव, यानी कि हमें कुछ उससे लाभ भी मिलती है तो कुछ हमें नुकसान भी मिलती है। उससे वो हर चीज़ में होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई चीज़ भी हो, ठीक है। तो पहला जो दिया गया है वो है हमारा इनहेंस ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पारदर्शिता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देना, यानी कि सिंपल इसमें हम जो है हमें बेनिफिट मिलता है कि हम अच्छे कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वे में भेजते हैं, ईजी वे में लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं, तो इसके थ्रू ये चीज़ें पॉसिबल होती है।
अगला जो बेनिफिट होता है इसके थ्रू हमें वो है हमारा इम्प्रूव कोलैबोरेट, यानी कि बातचीत जो किया जाता है या फिर इंफॉर्मेशन है जो डिफरेंट टूल्स से आप लोगों तक भेज रहे हैं, वो एक तरह से कम्युनिटी और एक तरह से आपके जो बातचीत है उसको बहुत स्मूथ कर देता है, उसको एक अच्छे वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। उनको कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि आपके नॉइज़ को या फिर आपकी जो बातचीत का जो एक तरह से लैंग्वेज है उसको उस वे में भेजते हैं, तो ये एक अच्छा कम्युनिटी यानी कि बातचीत और एक अच्छा टीम बनाने में मदद करते हैं। अगला जो दिया गया हुआ है रिड्यूस रिस्क, यानी कि इसमें बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो डाटा है वो काफ़ी सुरक्षित रहता है। अगर आप एक तरह से मिस्टेक करते हैं तो उसको अगेन सेट कर सकते हैं, उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे सिक्योरिटी या फिर कुछ ऐसे सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी रूप से दिए जाते हैं। अब एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, देन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमारा है इंक्रीज एफिशिएंसी। यानी कि इसको मैं अगर आपको समझाऊं तो दक्षता में वृद्धि, यानी कि जो भी आपके जो टेक्निकल जो एक तरह से कंपनीज होते हैं या जो भी एक तरह से टूल्स होते हैं, उनका मेन गोल यही होता है ना कि वो जो है अपना काम बेटर बना सके, स्पेशली जो यूज़र्स है उनके टाइम उनके रिसोर्सेज को अच्छा प्रोवाइड कर सके और एक ऐसी कम्युनिटी या फिर एक ऐसी संस्था का गठन करे जो कि लोगों की भलाई कर सके, लोगों के कामों को और आसान बना सके। तो ऐसे टूल्स ये बनाते हैं, उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको एक तरह से क्रिएट करते हैं कि लोग जो है कम समय में ज़्यादा काम कर सके और एक अच्छा जो है बातचीत लोगों के बीच में बन सके, समाज के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बन सके, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हो या किसी भी प्लेस के हो, हम उनकी बातों को समझ सके और वो हमारी बातों को समझ सके। तो सिंपल वे में अगर हम लोग बोले तो ये बेसिकली एक तरह से टेक्नोलॉजी रूप से हम अपनी बातों को डिफरेंट प्लेसेस पे और डिफरेंट तरह के लोगों तक पहुंचा सके और उनकी बातों को हम समझ सके और ज़्यादा टाइम ना लगे। तो इसमें बेसिकली ऐसे टूल्स बनाए जाते हैं या फिर बनाया जा रहा है, तो सिंपली ये एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाता है। तो आई होप गाइज यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर के और बुक में जो दिए थे वहाँ से मैंने कलेक्ट किया, देन मैंने आंसर बनाया। थोड़ा बहुत मिस्टेक अगर हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इसका नोट्स जो है मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, तो आप वहाँ से इसको इजीली लेके पढ़ सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। और आई होप आपको टॉपिक तो समझ में आ गया होगा, इतना मुझे पता है। और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए और आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड लास्ट अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।